हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है स्मॉल बॉल इज रोल्ड विथ स्पीड u फ्रॉम पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, अलोंग स्मूथ सर्कुलर ट्रैक एज शोन इन द फिगर। x इज इक्वल टू 3r दिया गया है, ये x इज इक्वल टू 3r है। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड स्पीड u so that ball returns to a द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू सी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो समझो सबसे पहले यहाँ पे जब ये पार्टिकल यहाँ सी से निकल रहा होगा तो इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी वो केवल हॉरिजॉन्टल में होगी v, और अगर इसको ए पॉइंट पे आकर के वापस गिरना है तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। तो सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की या वर्टिकल वाले मोशन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन वर्टिकल में हमारे पास लग रहा है g। क्लियर है ये? अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो डिस्प्लेसमेंट होना है 2r का। तो सिंपल अगर हम यहां से यूज करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये 2r का डिस्प्लेसमेंट होना है और हम लोगों के पास यहां से आ गया जी टी स्क्वायर बाई टू। तो t बराबर बेटा आपको मिल रहा है 2 टाइम्स r बाई जी, तो ये आ गया टाइम। अब सुनना, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी v है उससे इसको x डिस्टेंस कवर करना है जहां पे x बराबर दिया था 3r। तो अब अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल ध्यान से सुनना बेटा, अब अगर हम यहां से हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी खुद भी v है, एक्सेलरेशन के नाम पे 0 है, डिस्प्लेसमेंट x करना है जो कि 3r के बराबर है, और टाइम वही लगना है जितने में ये ऊपर से नीचे आना है, मतलब t इज इक्वल टू तुम्हारे पास आना है 2 इंटू आर बाई जी। तो अब अगर हम लोग यहां से लिखें तो क्या सिंपल लिख सकते थे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जीरो हो गया, तो बेटा ये 3r इज इक्वल टू v इंटू टी, और टी की जगह आ रहा था 2 टाइम्स आर बाई जी। तो जो वेलोसिटी हम लोगों के पास आएगी, देखो इसको मैं यहां से लिख दे रहा हूं, तो ये हमारे पास आ रही है 3r/2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी बाई आर। तो समझ में आ रहा है? इसको 3/2 तो मैं बाहर छोड़ देता हूं, ये आ गया अंडर रूट ऑफ जी आर। लेकिन ये हम लोगों के पास जो वेलोसिटी आ रही है, ये वेलोसिटी आ रही है एट द हाईएस्ट पॉइंट। कौन सी आ रही है? हाईएस्ट पॉइंट पे। क्लियर है? अब यहां से हम लोगों से हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पूछी, हमसे ये यू पूछा गया, ये वाली वेलोसिटी। ये वेलोसिटी और वो वेलोसिटी दोनों निकालने के लिए क्या हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें? तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे है हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, और एच के नाम पे है 2r। बराबर समझ में आ रहा है ना भाई? बॉटम से टॉप पहुंच गया तो 2r डिस्टेंस ऊपर चला गया, एम से एम उड़ा दीजिए, तो यहां से यू स्क्वायर बराबर अपने को मिलता है वी स्क्वायर प्लस 4r जी। समझ में आ रहा है ना? टू टू हमने एलसीएम ले दिया सब जगह पे। अब मेरे को यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 9/4r जी प्लस 4r जी। तो इसमें से अगर मैंने 4 एलसीएम ले लिया तो ये मिलता है 9r जी प्लस 16r जी, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। मैं लिख दे रहा हूं, देखो 25r/4। तो यहां से u बराबर हमारे पास आ जाएगा 5/2 अंडर रूट ऑफ आर जी। क्या बेटा क्लियर हुआ? तो 5/2 अंडर रूट ऑफ आर जी ये दिया है हम लोगों को फोर्थ वाले आंसर में। दिख रहा है ना बेटा सभी को ये? तो ये फोर्थ ऑप्शन में हम लोगों के पास दिया हुआ है, तो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर हुआ ना बेटा जो जो कैलकुलेशन किए? ओके, ऑल द बेस्ट।